सुबह तुझसे ज़्यादा तुझे और मांगू तो क्या. Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market decisions. आज का मार्केट पहले 15 मिनट्स में काफ़ी ज़्यादा बुलिश था और थोड़ी देर बाद फिर वापस रिट्रेस हुआ. एक्चुअली 15 मिनट्स नहीं, 15 आधा घंटा 45 पहले 45 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश था. उसके बाद फिर इसमें करेक्शन आया. मतलब करेक्शन क्या, वही बोलेंगे कि जो एकदम से मोमेंटम हाई का आया था वो थोड़ा सा सबराइड हुआ और फिर कल के हाई का सपोर्ट लेके और फिर मार्केट एक दिन भर एक रेंज में रह गया. अब आज जो रेंज में रहा है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको बस बताता हूँ. पहले आइए 4 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी को. क्लियरली मैंने आपको जैसा कि चार्ट बताया था कि रेसिस्टेंस, ये जो पहली रेसिस्टेंस लाइन थी इसको क्रॉस करने के बाद एक डिप आया. डिप के बाद एग्रेसिव सेलिंग आई. जब सेकंड रेसिस्टेंस लाइन आई तो इसमें वापस इसको क्रॉस करने के पहले एक डिप आया. डिप को क्रॉस करने के बाद फिर से जो थर्ड रेजिस्टेंस लाइन आई, इसमें आने के पहले एक ही डिप आया था जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ से सी ट्रेड लो. मैंने अपने उस पर जो लॉग्ड कंटेंट है टेलीग्राम ग्रुप पे, जो मैंने लॉग कंटेंट दिया था, पहला मैंने दिया था निफ्टी का सी. ठीक है, फॉर द सेम रीज़न ये चीज़ रीड करते हुए जब ये वाला दिन बंद नहीं हुआ था, ये वाली कैंडल रनिंग थी 3 बजे के आसपास, तो मैंने निफ्टी का सी का ट्रेड दिया था. ये दोनों जो है वो लॉग्ड कंटेंट है. ठीक है, फॉर द पीपल हु हैव सीन माई वर्क, हैव सीन माई रीडिंग ऑफ द मार्केट, ये उनके लिए था, दोज हु ट्रस्टेड. ठीक है, निफ्टी का सी था जो कि अपन ने एग्जैक्टली एंटर कितने पे किया था मैं आपको बता देता हूँ. एक सेकंड रुकिए. जो अपना जो निफ्टी का ये था, ये मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ. ये था 25,600 का सी ई. ठीक है, और एट अपन ने लिया था 196. ठीक है, टारगेट 1 था, वो था 350 का, ये था 100% प्रॉफिट. ठीक है, और टारगेट 2 जो मैंने दिया था वो दिया था 600 प्लस. और मैं आपको बता दूं आज का जो हाई है वो 540 के लगभग है. ठीक है, यानी अब और जो एस एल है अब वो इस पे है. मैंने अपडेट भी किया था कि एस एल जो रहेगा वो टारगेट 1 बन जाएगा. ठीक है, यानी अब कुछ भी हुआ तो एटलीस्ट कैपिटल डबल करके अपन यहाँ से जाएंगे. सेकंड जो मैंने दिया था वो दिया था बैंक निफ्टी का 56,000 का सी. ठीक है, 56,000 का सी दिया था. ये अपन ने एंट्री की थी 290 पे. ठीक है, जिसका टारगेट 1 जो था वो दिया था 580. ठीक है, और टारगेट 2 मैंने स्पेसिफिकली नहीं लिखा था, बस मैंने बोला था कि दिस वुड बी अप टू 3 to 4x. ठीक है, तो अब आप इस 290 का 3x और 4x करके देख सकते हैं. तो टारगेट 1 जो है आज इसका हाई जो लगा था वो शायद 450 या 460 के लगभग था, एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर. बट हाँ, अपन अभी भी इससे 35 से 40% प्रॉफिट में, और ये जो टारगेट है 580 का ये 100% प्रॉफिट वाला है. तो आज भी अपन लगभग 40 से 50% प्रॉफिट पे इस वाली ट्रेड में भी खड़े हुए हैं. ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग है उसमें भी अपन 50% प्रॉफिट में है. तो हाँ, चिंता मत करिए, ये वाली चीज़ भी अचीव हो जाएगी जिन्होंने भी ये लॉक कंटेंट लिया था और ट्रेड में एंटर किया होगा. ठीक है, ये था 8,700 रुपीज़ का रिक्वायरमेंट था. मैंने बोला था हीरो जीरो टाइप करेगा 50, यानी लगभग आपका 4,500 रुपये का प्रॉफिट तो चल ही रहा होगा इसमें. ठीक है, 50%. ठीक है, ये थे 2 कंटेंट जो मैंने आपको बताया जो भी था. अब देखिए, मैंने इसीलिए बोला था, और देखिए ये चीज़ काम की. अगले दिन ही बाइंग आई और उसके अंदर उसके बाद फॉलोअप कैंडल मिली है. आज 24,900 का अपन ने ब्रेकआउट दिया है एंड वी हैव क्लोज एट शगुन 25,001 का शगुन. ठीक है, कल भी मैं इसमें एक फॉलोअप ऐसा एक कैंडल देख रहा हूँ. ठीक है, काफ़ी बड़ी कैंडल देख रहा हूँ इनफैक्ट, और उसका रीज़न ये है कि tomorrow would be Sensex's expiry. Look at the left side of the screen. Tomorrow Sensex's expiry, monthly expiry वो भी. ठीक है, that too monthly. ठीक है, and let me tell you, the premiums are unusually high. ठीक है, therefore we can expect good momentum
अब ये जो गुड मोमेंटम है ये अब आप पूछ सकते हैं, जस्ट लेट मी रब दिस, ठीक है। अब आप ये चीज़ पूछ सकते हैं कि अपसाइड डाउन साइड, ठीक है। चार्ट्स सजेस्ट अपसाइड, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर चार्ट सजेस्ट अपसाइड। जो आज का चार्ट आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ज़रा हाइड करता हूँ, आपका जो आज का चार्ट दिख रहा होगा इसने इसका ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छी ग्रीन क्लोजिंग भी दी है इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। ऑल दो टॉप पे नहीं क्लोज कर पाया, बट ये स्टार्टिंग में था, ऐसा नहीं कि लास्ट में सेलिंग आई है। लास्ट में साइडवेज रह के ये मतलब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर आप देख लो तो ये एक ग्रीन कैंडल ही है इधर पे, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इट्स न्यूट्रल इन द लास्ट टाइम। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से सेलिंग आई है लास्ट मिनट में, तो इट इज़ गुड। तो जैसा कि मैंने बोला चार्ट सजेस्ट एन अपसाइड मोमेंटम। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, प्रीमियम्स आर अनयूजुअली हाई, ठीक है, हाई है, तो एक गुड मोमेंटम तो आएगा। आपको किस तरफ आएगा, अप या डाउन? चार्ट्स आर टेलिंग मी दैट इट वुड बी अपसाइड, ठीक है। एक चीज़ आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आज ये वाली कैंडल जो है देखिए क्या शानदार, इसका जो ब्रेकआउट था कल उसको फॉलो अप किया। हाँ साइडवेज आज कर दिया इन्हें, एक्चुअली इसको यहाँ पे सेलिंग आनी नहीं चाहिए थी, एटलीस्ट वी शुड हैव क्रॉस दिस 25,100 का लेवल, बट ठीक है कोई नहीं, दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, वी माइट व्हाट टू से क्रॉस इट टुमारो, ठीक है। और आज ये जो इसने साइडवेज पूरा दिन रहा है ना, ये कल का हाई का सपोर्ट लेके, ये देखिए कल का यहाँ हाई का सपोर्ट लिया और इसके रेंज में ही फंसा रह गया, तो दिस हैज़ एक्चुअली डन द बेस फॉर्मेशन, ठीक है, बेस फॉर्मेशन फॉर tomorrow's move, okay, so this is it, this is just a base formation for tomorrow's move। आज जो साइडवेज रहा है ये इसका था एक्चुअली, तो ठीक है, दिस वाज एक्चुअली गुड कि ऐसा हुआ, ताकि कल अगर आज ज़्यादा मूव आ जाता, हैड अ मूव been there in the market today, tomorrow's expiry might have been just sideways। It's better we get a move on the expiry compare, मतलब actually as per me the move should be normal, not on the expiry day, but ठीक है, for those who want to have good trades with low premium, low capital, for them it is better that the move comes on the expiry day। Bank Nifty also a move came, in fact मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आई एम सीइंग अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हियर, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट, और देखा जाए तो इसका ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा आया था, इट शुड हैव सस्टेन्ड हियर, शुड हैव सस्टेन, नहीं किया, आई एम नॉट वरीड फॉर अ रीज़न दैट आई नो दैट अनदर बाइंग मोमेंटम वुड बी देयर, और कहीं ना कहीं आज ये जो नहीं आई है इसमें मोमेंटम, वो जस्ट फॉर द रीज़न दैट टुमारो इज सेंसेक्स इज एक्सपायरी। और अब एक्चुअली इफ़ आई टेल यू, अब लाइन से अपनी एक्सपायरीज हैं वो भी मंथली, ठीक है। I'll just write it here, this is what I am expecting tomorrow, ठीक है, क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसमें क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, काफ़ी अच्छी बनी, रिजेक्ट हुआ 1 2 3 4। अच्छी बात यह है कि 55 450 जो इतने टाइम से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अपन ने लास्ट टाइम देखा था कितने आगे से कर रहा है, इसने आज इस लेवल को ही सपोर्ट बनाया, यानी सेम कल के हाई को इसने सपोर्ट बनाया और इसमें किया और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है ना, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन, दैट बैंक निफ्टी क्लोज्ड pretty well, यानी without, I would not say problem, I would say without struggle above 55 450, ठीक है। therefore next stop should be 58,000, ठीक है। तो ठीक है, आज नहीं सस्टेन किया फॉर द सेम रीज़न दैट कल
सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो एक बड़ा मोमेंटम आएगा। और निफ्टी और सेंसेक्स को अगर मूव करना है तो बैंकिंग को भी उस दिन मूव करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टॉक्स को भी मूव करना पड़ेगा। तो अगर आज फाइनेंशियल स्टॉक्स ही मूव कर जाते तो फिर कल क्या मूव करते हैं, इसलिए इनको अब देखिए कुछ स्टॉक्स जो मैं आपको कंटिन्यूसली इतने टाइम से बता रहा हूँ, कुछ अपडेट्स हैं। देखिए ट्रांसवर्ल्ड है, मैंने इस पर 80% के लगभग का टारगेट एक बताया था कि ये हो सकता है, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 3014। एक बार उसने ऊपर अच्छे से क्लोजिंग की, एक फॉलोअप कैंडल, देखिए 2 ग्रीन कैंडल। एक फॉलोअप कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, देखिए ये लाइन के ऊपर कहीं क्लोजिंग नहीं आई, एक बार क्लोजिंग आई बट रेड रेड रेड, यहाँ कोई भी फॉलोअप कैंडल नहीं थी, देयरफॉर नो मूव। एक ग्रीन, एक फॉलोअप ग्रीन कैंडल, देखिए पैर में दिख रही है आपको, जैसे ये आया एंड सी व्हाट हैज हैपेंड टुडे, अ वेरी गुड ग्रीन कैंडल। ठीक है, आज ये शायद 2.64% के लगभग हुआ है, 8.25 लगभग ये बना है, और 320 पे आज इसने क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड जो भी मैंने इसको टारगेट दिया आप ग्रुप पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ITC, and I would really am very happy to tell you that on Telegram channel I will tell you during in the very early in the morning around 9:40 9:30, I don't exactly remember what time, but I have informed जब ये बहुत कम था, I think 4:38 के लगभग था, when I told कि I am expecting a big green candle today in the ITC, दोनों ग्रुप पे कैश क्रॉप और उस पर किया था, एंड सी 1.5% ₹6.5 के लगभग ये बढ़ा है, काफ़ी अच्छा मूव है। येट 463 इज़ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये है निफ्टी के फ्यूचर्स, और एक्चुअली अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये बॉक्स टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो आई वुड से दिस इज़ डार्विस बॉक्स पैटर्न। ठीक है, और डार्विस बॉक्स पैटर्न की क्या खासियत होती है, इस बॉक्स का जो लोअर और इस बॉक्स का जो हाईएस्ट लेवल है, ये कितना आपको दिख रहा है पॉइंट, 583 पॉइंट्स। ठीक है, 583 पॉइंट्स आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको भागने का। तो व्हाट इज़ 583 पॉइंट्स, आई विल जस्ट लेट यू नो। एक बार इसके ऊपर निकलेगा, ये है बॉक्स 586, दिस शुड बी इट। जस्ट सी व्हाट द टारगेट इज, 25,700 के लगभग, तो 25,500 तक जाना चाहिए, ये तो मैं ही आपसे इतने दिन कह रहा हूँ, एंड एज पर दिस इट इज़ इंडिकेटिंग 25,800। फेयर इनफ, ये नहीं ये आ जाए भाई, ये आएगा तो ये तो अचीव हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द बिग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये जो डार्विस बॉक्स पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट कब आएगा, इसका ब्रेकआउट व्हेन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मैं आपको आंसर करूँगा। देखिए, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, रिजेक्ट, अब जाके ये आज आया है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे 29 को रहेगी इसकी मंथली एक्सपायरी, करेक्ट, 29 को रहेगी इसकी मंथली एक्सपायरी। ठीक है, निफ्टी की। बाय देन I expect Nifty to reach 25,500 to 25,800. ठीक है, I have written this, I cannot change this, now just see this happening, if you can capture it, 29th May, okay, I have written here, please watch for this। अच्छा, ये रहा, आइए देखते हैं टेलीग्राम पे क्या अपना डिस्कशन रहा था। ये मैंने आज लिखा था, गुड मॉर्निंग, डाउ जोन्स फ्यूचर आज जो था वो 0.8% पॉजिटिव था सुबह डाउ जोन्स। क्यों था, क्योंकि यूएस ने ऐसा बोल दिया है कि जो ईयू पे इनकी जो ट्रेड टॉक्स अच्छी नहीं चल रही थी, तो ये इस पर टैरिफ अनाउंसमेंट था, जिसके कारण मार्केट्स अचानक से नीचे आए थे, रिकवर किए थे। क्यों रिकवर किए थे, क्योंकि अब जाके बता रखे कि प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस किया दैट ही वॉन्ट्स टू गिव EU अनदर चांस ऑफ नेगोशिएशन, कि भाई फिर से नेगोशिएट करेंगे, लेट्स सी इफ टॉक्स कैन अगेन वर्क। 6:30 पे ये जब खुला गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट्स पॉजिटिव था, 24,920 पे था। सो व्हाट वुड डिसाइड टुडेज मूव इज द मार्केट टाइम मूड ऑफ FIIs एंड DIIs। अच्छा, डेटा भी आया है, FIIs ने कुछ 350 करोड़ रुपए की बाइंग की है, और यहाँ पे शायद DIIs ने कुछ
1500 करोड़ की बाइंग की है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के शायद आज 1800 करोड़ का, मैं सॉरी इसका स्क्रीनशॉट आज नहीं डाल पाया, बट लगभग 1800 करोड़ का बाइंग है, जिसके कारण मुझे लगता है पहले ज़्यादा बाइंग आई होगी, फिर थोड़ी सेलिंग आई, इसलिए वो उतना थोड़ा सा कम हो गया डेटा। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी ने क्लियरली, मैंने आपको ये चार्ट देख लीजिए, ये देखिए कैसे आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। खुला, लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, ये देखिए दिख रहा है आपको जाता हुआ, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, ये आपको पैटर्न दिख रहा होगा। तो जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया तो मैंने यही लिखा था ग्रुप में कि गिफ्ट निफ्टी इज मेकिंग हायर हाई, हायर लो स्ट्रक्चर ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम with the postponement of tariff on EU, the market worldwide seem to be positive. Let us now watch Nifty and Bank Nifty to cross पहली चीज़, दूसरा सस्टेन एंड देन तीसरा मूव अप। अब देखिए क्रॉस आज हो गया, सस्टेन भी आज क्लोजिंग इसके ऊपर आई, ठीक है। व्हाट इज लेफ्ट इज मूव अप, ये जो चीज़ बची है मूव अप टुमारो, सेम फिक्सेस expiry on 27th of May. Alright, this would happen tomorrow as per my understanding of the market. ठीक है, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, जिस दिन मुंबई में मानसून की पहली बारिश होती है, द मुंबई, द सिटी ऑफ मुंबई, वेन एवर द सिटी ऑफ मुंबई रिसीव्स द फर्स्ट शावर्स ऑफ द मानसून, उस दिन मार्केट में बहुत अच्छी बुलिश, द मार्केट इज ऑलवेज बुलिश ऑन दैट डे। आज अपन को बुलिश देखने मिला, एंड इन फैक्ट आई वुड से 0.6% पॉजिटिव क्लोजिंग इन निफ्टी इज़ नॉट बैड। ओके, दिस इज गुड ओनली। सो येस, व्हाट आई रोड कि लेट्स सी इफ दिस स्टैंड्स ट्रू टुडे। येस इट डिड। अब ये देखिए, मैंने आपको उस दिन लिखा था कि निफ्टी कंसोलिडेटिंग आफ्टर ह्यूज ब्रेकआउट ऑन ट्रेंड है, ह्यूज अपसाइड मूव इज श्योर टू कम हेयर आफ्टर। ये मैंने लास्ट फ्राइडे लिखा था, ठीक है। और आज क्या हुआ है देखिए, ये देखिए मैंने इसी चार्ट को अपडेट करके आपको बताया है कि देखिए अब ये कितना अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो मतलब आप सोचिए, पहली 15 मिनट की कैंडल चली होगा, इतना अच्छा ब्रेकआउट है, तो फिर आपको मतलब कितना अच्छा वो प्रीमियम्स कितना हाई होंगे। अभी देखिए एग्जैक्ट 9:30 मैंने क्या लिखा था, ITC लिमिटेड, it is 9:30 AM right now and this is how ITC looks on daily time frame. I'll just show you. I expect huge buying in ITC today, a very big green candle by the end of the day. Let's see. All right, let's see. ये देखिए इस टाइम पे कितनी वैल्यू है, 438.7, यानी आपने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास ही था, और आज जो कैंडल क्लोज हुई है वो कुछ ऐसी हुई है, ठीक है। आई विल जस्ट शो यू द अपडेटेड कैंडल एट द एंड। फिर सो गिफ्ट निफ्टी इतना हुआ, फिर ITC, हाँ ये है ITC, देखिए एट क्लोजिंग। अब ITC कहाँ पर थी, अपने इस रेजिस्टेंस के पास, सॉरी यहाँ, ओहो समवेयर हियर, यहाँ से यहाँ ये पूरा मोमेंटम आया है 9:30 बजे के बाद। और ऐसा नहीं आया कि अचानक से आया है, दिन भर आज थोड़ा थोड़ा करके ITC होल्ड है, आज ITC बढ़ा ही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छा मूव आज ITC में आया, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है ये स्टॉक की, ठीक है। अब टाटा एलेक्सी, आपको याद होगा मैंने एक लॉक कंटेंट दिया था, ये देखिए मैंने कुछ शेयर भी किया था, 12 मई को दिया था ये लॉक कंटेंट था। माय नेम इज़ प्रिंस तिवारी, हर वीडियो में बोलता हूँ, देख लीजिए मेरे ही था, जिस दिन बनाया था उसी दिन दिया था। 85 CMP था इसका, मैंने टाटा एलेक्सी का 6200C दिया था, CMP 85, एक्सपेक्टेड 3 to 4x, ठीक है। मैंने बोला था नॉट साइज 100, कैपिटल रिक्वायरमेंट 8500 लिखा था। अब ये चीज़ कोई वो तो है नहीं है, मैंने बिल्कुल जनरली, और उसमें मैं 2 इमेज भी देता हूँ उस टाइम। वो इमेजेस मैंने क्या दी थी, लॉक कंटेंट, मैं हमेशा लॉक कंटेंट में इमेज देता हूँ एज अ प्रूफ कि मैं कोई ना फ्रॉड है ना कुछ, दिस इज़ फॉर लर्निंग पर्पस, एंड जो भी है जैसा भी है मेरी अंडरस्टैंडिंग आप तभी देख पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि क्या है। तो देखिए 5930 यानी 5900 रुपीज़ आप मान सकते हैं, उस टाइम टाटा एलेक्सी चल रहा था। और ये देख लीजिए 6200 की कॉल थी 85 रुपीज़ की, ठीक है। और मैंने लिखा था कि कैपिटल रिक्वायर्ड 85, ठीक है, ये ऐसा अब देखिए हुआ क्या है, आज जब मार्केट बंद हुआ है तो सबसे पहले देखिए टाटा एलेक्सी है कहाँ,
टाटा एलेक्सी क्लोज हुआ है 6431, मार्केट आवर्स में ऑलमोस्ट 6480 गया है, यानी ऑलमोस्ट 6500 पे आ गया है। ठीक है, अपन ने दिया था कितने पे दिया था, आई जस्ट फॉरगॉट, जो भी था 5900 ना, 5930 यहाँ कहीं दिया था इस लेवल पे। और यहाँ से देखिए अब क्या मोमेंटम आया भाई का, आया है कि नहीं। पहले दिन 2x हो गया था, ऑल्दो मार्केट मूव किया, बट क्या ये रेड कैंडल जो आ जाती है ना बीच बीच में सेलिंग, इसके कारण वो 4x नहीं हो पाया, 5x नहीं हो पाया। अदरवाइज मैंने लिखा था 4x तक, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग 5x। चलो कोई नहीं, आज इसका 3x हो गया। आई जस्ट शो यू हाउ। ये देखिए, ये वही है 6200 का कॉल। ठीक है, 85 पे अपन ने एंटर किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। 85 इज समवेयर हियर। 85 पे एंटर किया था इस दिन, गया 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 ऑल दिन, पूरे दिन वहाँ था, सिर्फ एक दिन बस यहाँ नीचे आया, एंड देन टुडे इट इज़ 240 गया, 272 तक था, 273 तक था, यानी क्लियरली 3x प्लस हो गया है। मैं तो 3x ही मानता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा भी था बहुत क्लियरली कि यू शुड होल्ड दिस वॉज फॉर टुडे। एंड सीधी सी बात है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मैं आपको एक बार ना इसके वो दिखा देता हूँ, प्रीमियम। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसके प्रीमियम आई है, देखिए भाई साहब, जो चीज़ यहाँ पे यूजुअली 100-150 होती है, वो 700-600 चल रही है। यस, द प्रीमियम्स आर हाई, so I expect a very good buying momentum tomorrow. Or then whatever happens, I'll update in the group. Thanks for watching. Wishing you good health. Good night.